भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर कड़ा जवाब दिया। स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को महिमामंडित कर रहा है, जो उसकी विदेश नीति का हिस्सा है, मगर कोई भी नाटक या झूठ सच्चाई नहीं छिपा सकता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और ओसामा बिन लादेन को शरण देने की याद दिलाई। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के बयानों का रिकॉर्ड सबके सामने है। रूस यूक्रेन युद्ध में कई भारतीय भी फंसे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फिलहाल 27 भारतीय रूसी सेना में सेवा दे रहे हैं। भारत ने मॉस्को और नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास से इन नागरिकों को तुरंत सेवा मुक्त कर लौटाने का अनुरोध किया है। सरकार उनके परिवारों से लगातार संपर्क में है और सभी भारतीयों को चेताया है कि ऐसे प्रस्तावों से दूर रहें। खबरों के अनुसार 150 से अधिक भारतीयों की भर्ती हुई है, जिनमें 12 मारे गए और 16 लापता हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया और अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया। जयशंकर ने पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए पड़ोसी देश की सीमा पार से हुई बर्बरता की निंदा की। उनका यह सख्त बयान जैसे ही दिया गया, पूरे यूएनजीए हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और अन्य देशों ने भी समर्थन जताया। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता थलापति विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। रैली में भीड़ अचानक बढ़ने से कई लोग बेहोश हो गए। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहत और सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया गया। जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। जुबीन गर्ग के निधन के बाद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने खुला पत्र जारी कर अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुबीन के 38,000 से अधिक गीतों का स्वामित्व अलग अलग कंपनियों के पास है, जबकि 2021 में बनी जुबीन गार्ग म्यूजिक एलएलपी में 60% हिस्सेदारी जुबीन की थी, जो अब उनकी पत्नी गरिमा को मिलेगी। शर्मा ने बताया कि पारिश्रमिक सीधे जुबीन के खाते में जमा हुआ। साइट के छापे के बीच उन्होंने सहयोग का भरोसा दिया और प्रशंसकों से जांच का सम्मान करने की अपील की। खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी को भारत लाने में पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े पिंडी पर बटाला गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम और हिंसक हमलों व वसूली जैसे अपराधों के आरोप हैं। बटाला पुलिस की मांग पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद 4 सदस्यीय टीम 24 सितंबर 2024 को यूएई गई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे प्रत्यर्पित कराया। यह उपलब्धि पंजाब पुलिस की शून्य सहिष्णुता नीति और उसकी वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। केंद्र सरकार संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव मंजूर होने पर समितियों में निरंतरता आएगी, जिससे विधेयकों और रिपोर्टों की गहन जांच आसान होगी। हर साल होने वाले पुनर्गठन से कामकाज प्रभावित होता रहा है। यह बदलाव समिति अध्यक्षों की उपलब्धता देखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिलेगा, जो विदेश मामलों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और इस कदम को लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बता चुके हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा शुरू की। इस दौरे में वे राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालयों के छात्रों और व्यापारिक समुदाय से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वे ब्राजील और कोलंबिया में छात्रों से संवाद करेंगे और अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर खोजेंगे। पार्टी ने इसे ऐतिहासिक यात्रा बताया, जो गुटनिरपेक्षता, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और आपसी आदान प्रदान को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में नमो युवा समावेश कार्यक्रम में कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि उसने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों पर भी कर लगाया। मोदी ने बताया कि भाजपा सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी। उन्होंने आरोप लगाया
कि जीएसटी और सीमेंट दरें कम करने के बावजूद कांग्रेस आम लोगों को राहत नहीं देना चाहती। उन्होंने ओडिशा में विकास, गरीबों और आदिवासियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं पर भी जोर दिया। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गुंडा और माफिया राज है। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी का भी हाथ पैर तोड़ सकती है और एफआईआर दर्ज कर सकती है। आजमी ने लाठीचार्ज को बर्बर और अन्यायपूर्ण करार दिया और पुलिस पर मुकदमा चलाने की मांग की। बरेली के बाद बाराबंकी और मऊ में भी तनाव बढ़ गया, जहां सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। लद्दाख के डीजीपीएस डी सिंह जामवाल ने बताया कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तान और बांग्लादेश से संदिग्ध संबंधों की जांच जारी है। वांगचुक को हाल की हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई घायल होने के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। जामवाल ने कहा कि वांगचुक ने विदेश यात्रा के दौरान भाषणों और आंदोलन के जरिए लोगों को भड़काया। पुलिस विदेशी चंदा और एफसीआरए उल्लंघन की भी जांच कर रही है। 50 लोग हिरासत में हैं। मुख्य आरोपी वांगचुक को लद्दाख से बाहर जेल भेजा गया। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी एएपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि वांगचुक पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए एएपी पर भाजपा के साथ होने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निशाना साधा। एएपी ने कहा कि राहुल गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार गायब रहते हैं और भाजपा के एजेंट जैसी भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु की सभी सड़कों को आवाजाही योग्य बनाने और गड्ढे भरने के लिए अधिकारियों को 30 दिन का समय दिया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि काम में गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है और एक सहायक कार्यकारी अभियंता को गड्ढा अधूरा छोड़ने पर निलंबित कर दिया गया। प्रत्येक निगम आयुक्त और मुख्य अभियंता जिम्मेदार होंगे। व्हाइट टॉपिंग वाले सड़कों का रखरखाव ठेकेदार करेंगे। राज्य सरकार की कार्रवाई उद्योग जगत और नागरिकों की नाराजगी के बीच की गई है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ मचने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। विजय ने हाल ही में फिल्मी करियर से राजनीति में कदम रखा और नई पार्टी लॉन्च की थी। चेन्नई में जन्मे विजय, जिन्हें थलापति के नाम से जाना जाता है, फिल्मों में अपने दमदार अभिनय, डांस और कॉमेडी के लिए लोकप्रिय हैं। उनकी समाज सेवा गतिविधियों और एनजीओ विजय मक्कल लैक्कम के जरिए वे गरीबों और शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय हैं।